बाबर 11 ने तारीख रकम कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम का आगाज अच्छा ना था। 37 रन पर इमामुल हक और बाबर आजम आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 213 रन पर गिरी। तब मैच श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था। इससे कबल आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ हासिल किया था। एक मैच में 4 सेंचुरियां। पहले श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और समारा विक्रमा ने सेंचुरियां बनाई जो किसी काम ना आई। जवाबी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरियां जड़ दी। मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों पर 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैन ऑफ द मैच करार पाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। हर मैच में 300 से ज्यादा रन। क्रिकेट वर्ल्ड कप बॉलर्स के लिए इम्तिहान बन गया। इवेंट के 7वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के ताकुब में 227 रन पर आउट हो गई। डिफाई चैंपियन ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 364 रन बनाए। इंग्लिश ओपनर डेविड मिलान ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट ने 82 और जॉनी बेयरस्टिव ने 52 रन बनाए। बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इलेक्शन कल करवाएं, हम तैयार हैं। धांधली करवाकर रोका गया तो हम सड़कों पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खदशा जाहिर किया जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट हो सकते हैं। मिलियन मार्च में JUIF को बड़ी सियासी कुव्वत साबित कर दिया है, जबकि जज्वी तौर पर हमने वजारतें चलाई हैं। मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर कहा कि मामले पर OIC इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक खुद इंसानी हुकूक के कायल हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की स्पेशल फ़्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। साबिक वज़ीर आज़म आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली है। मजीद कहा 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मामार का भरपूर इस्तकबाल करें। अदालतों से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तकबाल की हिकमत अमली बना ली। सागदार कहते हैं कि कौम माजी की खिदमत देकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की है। अदम एतमाद से तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वज़ीर ख़जाना बोले मुआशी बहाली का रोड मैप तैयार है। मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को हिफाजती ज़मानत दायर करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में दरख्वास्तें अगले हफ्ते दायर हो सकती हैं। एवन फील्ड में 10 साल, अल अजीज़िया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर अपीलें खारिज कर दी थी। गजा पर इसराइली फ़ौज के सफाकाना हमले थम ना सके। बमबारी में रिहायशी इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों समेत 1000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। गजा पर बारूद की बारिश जारी है, जबकि इसराइली जंगी तैयारियों की खान यूनिस में मुतादिद मकामात पर बमबारी। शहादतों की तादाद 830 तक जा पहुंची। 140 बच्चों, 150 खवातीन भी जाम शहादत नोश किया, जबकि 3726 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। सेहोनी फ़ौजियों ने मगरबी किनारे की नाकाबंदी कर दी। लाखों फ़लस्तीनी महसूर, खाना पीना और अद्वियात नायाब। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तिबी इमदाद की फराहमी के लिए रास्ता देने की अपील कर दी। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा जारी। हलाक इसराइलियों की 1000 से तादाद 1000 से बढ़ गई है। 2600 के करीब जख्मी, 400 की हालत नाजुक है। सैकड़ों यरगमाल बना लिए गए। मरने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 123 हो गई। 11 अमरीकी शहरी भी शामिल। 5 रोज़ में दागे जाने वाले रॉकेटों की तादाद 8000 तक जा पहुंची। हमलों के बाद इसराइल में हू का आलम।
सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मौजूद। हमास के फिदायीन की तलाश में घर घर सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जबकि कई इलाकों में इसराइली फ़ौज को बदस्तूर मज़ाहमत का निशाना बनाया गया है और इसराइली फ़ौज का हमास के 1500 जंगजुओं की लाशें मिलने का दावा। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के हमले को इसराइल का 9/11 करार दे दिया। इसराइल की हमायत में अमेरिका और यूरोप खुलकर सामने आ गए। अमेरिकी असलहा और गोला बारूद इसराइल पहुंचना शुरू हो गया। अमेरिकी बहरी बेड़ा भी इसराइल की जानिब बढ़ रहा है। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी कहते हैं, हमास के हाथों मरने वाले किसी भी भाई बहन और बच्चे थे। ये बहुत मुश्किल वक्त है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी का भी इसराइल की मुकम्मल हमायत का ऐलान। यूरोपीय कमीशन ने फ़लस्तीन के लिए तरक्याती मनसूबों की इमदाद भी रोकने का ऐलान कर दिया। स्पेन ने कहा वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद अब्बास को टेलीफोन किया। गजा में जारी कशीदगी और हमले की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम के मुतालबात पूरे होने और मुनसिफाना और जामे अमन तक पहुँचने के लिए इनके साथ खड़े हैं। सऊदी किंग ने मिस्री सदर अब्दुल फताह को भी टेलीफोन किया, जबकि गजा में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। 4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। कहा, आप कहते हैं ये कानून 99% खामियों को दूर करता है। 1% सिर्फ अपील का हक ना होने की वजह से इसमें खामियां रह गई हैं। सिर्फ 1% पर अटक गए, 99% बेहतरी को नहीं देख रहे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। क्या यह एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं? दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस अदालत का जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है। अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो इस फैसले में लिख दीजिएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ, मुल्क की बुनियादें हिला दी। समाअत आज फिर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।